अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हुमा और कहानी मेरे संग में आपको खुश आमदीद। आज की कहानी का नाम है ज़मीन का बोझ। आइए सुनते हैं और देखते हैं। खलीफुल हुक्म बिन खलीफा अब्दुर्रहमान सालस को अपना महल बनवाना था। इत्तफाक से जो ज़मीन पसंद की गई, इसमें एक गरीब बेवा का झोपड़ा आता था। इस बेवा से कहा गया कि ज़मीन कीमतन दे दे, मगर इसने इनकार कर दिया। क्या हुआ सालार, क्या वो बुढ़िया नहीं मान रही? मुझे हर कीमत पर ये ज़मीन चाहिए। मैं इसको हासिल करके रहूंगा। जितनी कीमत मांगती है उससे दुगनी दो। सरकार, आप फिक्र ना करें, मैं आपका काम कर दूंगा। बेफिक्र रहें, उससे ज़्यादा कीमत ही मिल रही है उसको। बल्कि उसको ये भी बोला है मैंने कि मुंह मांगा, जो वो जितना मांगेगी उतना दिया जाएगा, मगर वो मान नहीं रही है। आखिरी बार बात करके देख लेते हैं। मेरी बात को समझ गए हो ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो बुढ़िया जो भी कहे, मैं अब आपका हुक्म बजा लाऊंगा। हाँ तो क्या हुआ अम्मा, तुम मान क्यों नहीं रही? ये जगह मुझे पसंद आ गई है। जितना पैसा तुम मांगोगी उतना दिया जाएगा। बल्कि कहीं और घर भी बनवा दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। जैसा तुम पसंद करो, बस ये ज़मीन मुझे चाहिए हर हालत में। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ये मैंने अपनी मेहनतों से, अपने अरमानों से सींचा है इसको। न मेरे साथ मेरी औलाद है, न मेरा मियाँ। मैं अकेली हूँ, न इसके अलावा कोई ठिकाना, न मुझे कुछ चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अल्लाह से डरो, तुम लोग मुझ बुढ़िया पे जुल्म कर रहे हो। सरकार, ये नहीं मानने वाली। मैं इसको ठीक कर दूंगा और ये झोपड़ा मिस्मार कर दिया जाएगा। आपका महल तैयार होकर रहेगा, आप फिक्र ना करें। बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे हर कीमत पर यह जगह चाहिए। नरमी बहुत दिखा दी, अब सख्ती से काम लेना पड़ेगा। माँ, तुम नहीं मानोगी तो ये घर मिस्मार कर दिया जाएगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मुझ बुढ़िया पे रहम करो। फिर वही हुआ जो होना था। खलीफा ने ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके महल बनवा लिया। हाँ तो बहुत खूबसूरत है ये जगह। क्या खूबसूरत लग रहा है मेरा महल। जी साहब, बस यहाँ पर सारे परिंदे और खूबसूरत खूबसूरत जानवर चाहिए मुझे। और इसकी घास का भी एक अच्छा सा इंतज़ाम करो। सालार, बेहतरीन हो जाना चाहिए मेरा महल, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ताकि इस बेवा ने काजी की खिदमत में हाजिर होकर खलीफा की शिकायत की। देखिए काजी साहब, कैसा जुल्म तोड़ दिया मुझ पे। मेरा छोटा सा झोपड़ा तोड़कर अपना महल बनवा लिया। खलीफा बहुत जालिम हो गए हैं। न औलाद है, न मियाँ, न घर बार, कुछ और न रिश्तेदार। फिर भी मुझ अकेली पर इतना बड़ा जुल्म किया। आसरा छीन लिया मेरी छत का मुझसे। काजी ने इसे तसल्ली देकर कहा, तुम इस वक्त जाओ अम्मा। मैं किसी मुनासिब मौके पर तुम्हें इंसाफ दिलवाने की कोशिश करूंगा। तुम बिल्कुल परवाह ना करो और फिक्र ना करो। जब तक तुम मेरे घर में रहो, मेरी माँ की तरह हो तुम। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अपने तरीके से खलीफा को समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। खलीफुल हुक्म ने जिस दिन पहली मर्तबा महल और बाग का दौरा किया तो इस वक्त काजी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने खलीफा से एक बोरी मिट्टी लेने की इजाज़त चाही। जी खलीफा साहब, इजाज़त है? एक बोरी मिट्टी ले लूँ? आपके महल की मिट्टी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल ले लें। जब काजी साहब बोरी को मिट्टी से भर चुके तो खलीफा से दरख्वास्त की, खलीफा साहब, मेहरबानी फरमाकर ये बोरी उठाने में मेरी मदद कर दीजिए। आपका बड़ा मशकूर हूँगा मैं। क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। खलीफा ने इसे एक मजाक समझा और बोरी को हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की। चूंकि वजन ज्यादा था, इसलिए खलीफा से बोरी नहीं उठाई गई। ये सूरत हाल देखकर काजी ने कहा, ए खलीफा, जब आप इतना सा बोझ उठाने के काबिल नहीं, तो कयामत के दिन जब हम सबका मालिक इंसाफ करने के लिए अर्श पर जलवा अफरोज होगा
اور جس وقت وہ غریب بیوہ جس کی زمین آپ نے زبردستی لے لی ہے اپنے پروردگار سے انصاف مانگے گی تو اس تمام زمین کے بوجھ کو کس طرح اٹھا سکیں گے؟ خلیفہ اس نصیحت سے بہت متاثر ہوا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت ظلم کیا اس اماں پہ، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور فوراً محل کا ایک حصہ تمام ساز و سامان کے ساتھ اس بیوہ کو عطا کر دیا۔ اور شکریہ آپ کا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور فوراً محل کا ایک حصہ تمام ساز و سامان کے ساتھ اس بیوہ کو عطا کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا خلیفہ صاحب، قاضی صاحب، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے، مجھ بڑھیا کی مدد کی آپ نے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا قاضی صاحب نے، مجھے معاف کر دینا اماں، خوش رہو اماں۔